फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन सवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई क्वेश्चन नवरा। आज इस वीडियो के अंदर आपसे मैं कुछ बातें करना चाहूंगा और कट ऑफ के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, देखो भाई, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपने, प्यार दिया, सभी बच्चों को वो पसंद आ रही है। और साथ में आपकी, मेरे ख्याल में मैंने 100% अपने तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश की है। विद ऑथेंटिक प्रूफ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। कई बच्चों का अभी भी फोन आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रूफ लेके आए। भाई, प्रूफ मैंने आपको दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, हूबहू आपको अपलोड करना है। जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, अगर उसमें अभी आप सुधार करके लिखना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में सुधार करके लिखिए, नहीं तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। देखो, 2 से 3 बात होती है ऑब्जेक्शन लगाने में। सबसे पहला, आपका जो आप जो ऑप्शन देना चाहते हैं वो क्यों ठीक है, आपको ये बताना है। एचएसएससी ने जो आपका आंसर की दिया है वो क्यों गलत है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। तीसरा, आप ये बात जो अपना साबित कर रहे हैं कि एचएसएससी की आंसर की गलत है और आपकी आंसर की ठीक है, उसका प्रूफ क्या है। ये 3 चीजें होती है ऑब्जेक्शन के अंदर। ये 3 चीजें सटीक है, टू द पॉइंट है, और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अ फाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे मात्रा में अगर बच्चे सेम चीजें अप्लाई करते हैं, सेम क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उसके चांस होते हैं आपके चेंज होने के। नहीं तो मेरे भाई, ऑफिशियल आंसर की बहुत मुश्किल होता है चेंज होना। अगर मैं बात करूं ना इस पेपर की, तो कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज होने चाहिए, लेकिन कभी भी इतने क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे मेरे भाई। मैंने आपको वीडियो के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो 100% चेंज होने लायक है। देखो मेरे भाई, जैसे रस्टिक वाला क्वेश्चन है, चेंज होना ही चाहिए, बिल्कुल है ना, वो गलत क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अपग्रेड वाला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, वो आंसर ठीक होने लायक नहीं है, जो चेंज होगा, ये दोनों क्वेश्चन चेंज होंगे। लिव इन वाला जो क्वेश्चन है, 100% चेंज होना चाहिए, गलत है वो क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा आपका स्कॉलर वाला क्वेश्चन है, देखो स्कॉलर वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है। जितनी भी डिक्शनरी हम उठाएंगे ना, उसमें जो बर्सर का जो मीनिंग है वो वैसा नहीं मिलेगा जैसे एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, अब जैसे शॉर्ट अप वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने आपको मेरे भाई प्रीवियस ईयर का रेफरेंस दे दिया, आंसर की का रेफरेंस दे दिया, इससे ज्यादा सबूत क्या होगा। अब इंग्लिश सेक्शन में ये 5 क्वेश्चन 100% चेंज होने चाहिए। अब एक्सपेक्टेड ऑफ और फ्रॉम वाला वो चेंज ना भी करे, वो मुझे यकीन है कि वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, जैसे कुछ बच्चे पायस वाला जो बोल रहे हैं कि इसका फेथफुल होना चाहिए, बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो सिनोनिम है एडजेक्टिव फॉर्म में ही दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे भाई सटीक होता है ना, वो होता है रिलीजियस। ठीक है। अब रिलीजियस जो होता है ना, उन्होंने डाल दिया रिलीजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से वो गलत मान रहे हैं बच्चे। अब है ना मेरे भाई, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो ऑब्जेक्शन की लिस्ट में डाला ही नहीं है आपकी वीडियो में। बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, आप कितने भी ऑब्जेक्शन लगा लो या कोई भी प्रूफ दे लो, क्योंकि मीनिंग का जो प्रूफ है ना, जो सिनोनिम होता है, नियरली मीनिंग आपका पूछा जाता है, नियर मीनिंग पूछा जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग कहीं भी किसी भी वर्ड का नहीं हो सकता कोई भी। तो मेरे भाई, उसके ऊपर बहस ना करें, वो चेंज नहीं करेंगे। आप करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन तो करिए मेरे भाई। और सभी आजा, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल, सबका राइट, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको टाइम दिया गया ऑब्जेक्शन करने का। लेकिन मेरे भाई, आंसर की बहुत मुश्किल से चेंज होती है, तब चेंज होती है। अब 10 से 12 क्वेश्चन है, मैं ये शर्त लगा के कहता हूं, अगर आंसर चेंज होंगे ना पूरे पेपर में, 3 से 4 क्वेश्चन ही चेंज होंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्शन करना। ऑब्जेक्शन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। अब जैसे आरटी 2009 वाला स्पेशल ट्रेनिंग वाला है, आर्टिकल 15 जाके पढ़ो, उसमें प्रेजेंट है। ग्लेशियर वाला जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 7th क्लास दे रखी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, वहां से जाके अब ऑब्जेक्शन लगाइए, आपको कौन मना कर रहा है। ठीक है। जनरल सेक्शन के मैंने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं डाले हैं, क्योंकि सभी का प्रूफ, आप मदद करिए, प्रूफ दीजिए मुझे, मैं डाल दूंगा। इंग्लिश का मैंने मेहनत की, क्योंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने इंग्लिश के सभी डाल दिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मेरे भाई देखो, कट ऑफ कभी भी डिसाइड नहीं होती ऐसे जैसे आप पूछते हैं सर क्या कट ऑफ रहेगी।
मैं बच्चों से बात करता हूँ, कोई बच्चा 70 क्वेश्चन ठीक बताता है, कोई 45 क्वेश्चन ठीक बताता है, कोई 49 क्वेश्चन ठीक बताता है, कोई 63। क्या ऐसे कट ऑफ डिसाइड हो सकती है? नहीं हो सकती है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, सिंपल, मैं ये गूगल फॉर्म आपको दे रहा हूँ। गूगल फॉर्म वाले क्वेश्चन में मेरे भाई आपको क्या करना है, आपसे मैंने कोई पर्सनल जानकारी नहीं मांगी है। जितना ऑथेंटिक डाटा आप मुझे देंगे उतना ही ऑथेंटिकली मैं आपको एक वैलिड कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एक वीडियो बना देता मेरे भाई की है ना, कट ऑफ रहेगी 61, व्यूज आ जाते 10,000 15,000 व्यूज आ जाते, उसका कोई फायदा नहीं है ना, गुमराह करने वाली बातें हैं, मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? या तो मेरे पास 500 बच्चों का 1000 बच्चों का डाटा हो और मैं उसको रेशो लेके अनुमान लगा सकूं कि मैं है ना कि इतने इतने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, ये मार्क्स बन रहे हैं, और ये इन इन बच्चों को 5 नंबर का जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इतने बच्चों को उसका फायदा मिल रहा है, तो इतनी कट ऑफ हो सकती है। तो ऐसे तो बताया जा सकता है, विदाउट डाटा मैं कैसे बताऊंगा? आप मुझे डाटा प्रोवाइड कीजिए, मैं 24 घंटे के बाद आपके लिए कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दूंगा। जैसे कट ऑफ लगाई जाती है बिल्कुल उसी मेथड से आपको कट ऑफ बताऊंगा, जैसे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। और उसी के लिए देखो कौन कौन सा डाटा चाहिए। देखो मेरे भाई, नाम आप भरो या ना भरो, आपके मार्क्स और आपकी कैटेगरी और आपका जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो ऑथेंटिक भरना, और इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, नाम का मैं क्या करूंगा मेरे भाई, आप भरो या ना भरो। या आपका दीपक नाम है, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं क्या करूंगा आपके नाम का? अब सिर्फ आपको क्या भरना है, आपका जेंडर, बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको भरना है जेंडर। उसके बाद देखो ये इतनी सारी कैटेगरीज दे रखी हैं आपकी, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एससी, ईएसएम, बीसीए, ईएसएम, बीसीबी, 4 तरह की कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में भी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी डी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं होते, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में सीट चली जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो मेरे भाई जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं आपका वो भरना है, आपको मैंडेटरी है, जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है वैलिड भरना मेरे भाई। इनवैलिड भरोगे ना तो आप वीडियो पक्का देखोगे, गलत भरोगे तो आपकी ही वजह से आपका जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो गलत होगा। तो ठीक भरना, कोई डाटा ऐसा नहीं है कि कहीं पे शेयर किया जा सकता है मेरे भाई, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन वैसे भी की जा सकती थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सटीक तरीके से आप अपने जितने भी क्वेश्चन ठीक है उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करें और उसको इसमें डालें। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे इस चीज को ऑथेंटिक तरीके से भरेंगे तभी वो मैं आपकी कट ऑफ डिसाइड कर पाऊंगा। तो मेरे भाई, एग्जाम प्लस सोशो आपका मेरे भाई 0 से लेके 5 के बीच में जितने आपको नंबर मिले हैं वो आप इसमें भरें। उसके बाद टोटल आपके एग्जाम में कितने नंबर बने हैं और सोशो इकोनॉमिक में कितने नंबर बने हैं वो इस कॉलम में भरें और सबमिट करें। 24 घंटे के बाद जो डाटा आएगा उसका एनालिसिस करके बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सपर्ट की हेल्प लेके, जो हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो ज्यादातर ये काम करते हैं और जिनके सटीक निकलते हैं, उनसे सलाह लेके उनसे डिस्कस करके मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल वही कट ऑफ रहने रहेगी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, पहले ही अभी बता देता हूं प्रेडिक्शन से पहले। ऊपर नीचे 100% हो जाती है, क्योंकि 1000 बच्चों के प्रेडिक्शन में और 8000 बच्चों के पेपर एनालिसिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस कई बार आ जाता है। तो लेकिन आसपास पक्का रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे पक्का रहेगी। ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं आपको। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों में, तो आप भी अपना 1 मिनट का समय लगा के इसको भरें। दूसरा, मेरे भाई जितने ज्यादा इसको भरेंगे, मान लो 1000 बच्चे मुझे मिल जाते हैं ना जो इसको भर देंगे, तो 100% हमारा कट ऑफ एनालिसिस है ना बिल्कुल ठीक सटीक हो जाएगा। तो जितना हो सके, जितने आपके पास ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, इस गूगल फॉर्म को शेयर करें। और मेरे भाई उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो मेरे भाई परेशान है किसी वजह से। अब कट ऑफ डिसाइड करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इतने ज्यादा कम नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल आपके 5 से 6 नंबर कम होंगे आपके कट ऑफ प्रेडिक्शन से, तो मेरे भाई अगले पेपर की तैयारी शुरू करें। और जो होप लगा के बैठे हैं वो भी तैयारी शुरू करें। लाइफ जो है ना वो बड़ी अनप्रिडिक्टेड है, ठीक, प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन है ना बच्चे पूछ रहे हैं बार बार तो हम ही कर देते हैं, हमारा क्या लगेगा, एक दिन ही तो लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।